गांव के आखिरी छोर पे एक पुरानी हवेली थी। सन्नाटा और रहस्य का साया हमेशा इस हवेली पर मंडराता रहता था। इसकी दीवारें टूटी हुई थीं और उन पर पौधे फैले हुए थे। खिड़कियां ऐसी लगती थीं जैसे कोई खाली आंखें दुनिया को घूर रही हों। गांव वाले इस हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि यहाँ एक परिवार लालच और विश्वासघात के चलते बर्बाद हो गया था। एक जवान लड़की का यहाँ से रहस्यमयी तरीके से गायब होने की कहानी बहुत मशहूर थी। लोग कहते थे कि उसकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों से टकराती हैं। राधिका बचपन से ही इस हवेली की तरफ खींची चली जाती थी। हवेली उसके बचपन का एक हिस्सा थी जो हमेशा से उसे दिखाई देती थी। उसने भी हवेली की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। उसका मानना था कि भूत प्रेत बच्चों को डराने वाली बातें हैं। वह पढ़ ही लिखी थी, उसे विज्ञान पर भरोसा था, अंधविश्वास नहीं। लेकिन इस हवेली में कुछ तो ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींचता था। राधिका को ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है और बस उसकी एक गलती का इंतजार कर रहा है। ये सोचकर उसकी रूह कांप जाती थी। हो सकता है कि ये हवा का टूटी खिड़कियों से आवाज करना था या फिर चांदनी में नाचते हुए साए। जो भी था, राधिका ये एहसास नहीं भूला पा रही थी कि कोई उसे देख रहा है। राधिका के 18वें जन्मदिन से एक दिन पहले की बात है। उसके दोस्तों ने उसे एक ऐसा सरप्राइज देने का सोचा था जिसे वो कभी न भूल पाए। उन्होंने राधिका के लिए लोकल कम्युनिटी सेंटर में पार्टी रखी थी और अपने सभी जानने वालों को बुलाया था। पार्टी में संगीत, डांस और खाने पीने की चीजें थी। राधिका बहुत खुश थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कमी है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, राधिका के दोस्त उसके पास आकर बैठ गए। उनकी आंखों में शरारत साफ दिख रही थी। चलो हवेली चलते हैं, उनमें से एक फुसफुसाया। संगीत की आवाज में उसकी आवाज दब गई थी। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। वह हमेशा से उस हवेली को अंदर से देखना चाहती थी, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अकेले जा सके। पागल हो क्या? राधिका ने बेरुखी से जवाब दिया। ये खतरनाक और बेवकूफी है। लेकिन उसके दोस्त कहाँ मानने वाले थे। वे जानते थे कि राधिका भी मन ही मन हवेली जाने के लिए उत्सुक है। वे उसे उसके जन्मदिन पर एक ऐसा सरप्राइज देना चाहते थे जिसे वह कभी न भूल पाए। आखिरकार बहुत जिद करने पर राधिका मान गई। वह अपने दोस्तों को यह नहीं दिखा सकती थी कि वो डरती है ना? रात का अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। राधिका और उसके दोस्त हवेली की तरफ बारच रहे थे। घना कोहरा छा गया था जिसने उस पुरानी हवेली को अपने आगोश में ले लिया था। केवल उनकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे हवेली के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, राधिका रुक गई। उसका हाथ कांप रहा था। उसने दरवाजे के कुंडी पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। फिर उसने जोर लगाकर दरवाजा खोला और अंदर चली गई। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और भरी हुई थी। हर तरफ मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और हर चीज पर धूल की परत जमी हुई थी। केवल चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से फर्श पर परछाइयां बन रही थी। राधिका के दोस्त इधर उधर देखने लगे। उनकी आंखों में डर के साथ साथ उत्सुकता भी थी। उन्होंने भी इस हवेली के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन उनमें से कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता था कि इस हवेली में सचमुच भूतों का वास है। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, राधिका को ऐसा महसूस होता गया जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उसे अपनी सांसों की आवाज भी गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती कि ये सब उसके दिमाग का वहम है, पर फिर भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था।